राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? एक करतार है। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और तभी आप जाकर के केवल एक ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि रूपी ये सारे पक्षी बैठे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे सद्भाव रूपी दानों को चुनते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं तभी क्या करो? राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग राम कथा कली विटप कुठारी। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका। परम विचित्र सब एक का, परम विचित्र सब एक का। जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक सुनु सुमति भवानी, सुमति भवानी। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भैया, विवाह के बाद पति पत्नी को यह करना चाहिए क्या? जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके है चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया। लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? राम कथा कलि विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी,
हे गिरिराज कुमारी। अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली। उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के। बोले वाह भैया, पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते हैं? पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से घर से एकांत दूर फोन स्विच ऑफ करके चले जाओ, मानस जी का पाठ करो, कथा सुनाओ एक दूसरे को, महादेव पार्वती की कृपा होगी, आपका संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। महादेव कहते हैं काफी। राम जन्म के अनेक हेतु हैं पार्वती जी। कुछ 2-4 कारण मानस जी में बताए गए हैं, उनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। 2 द्वारपाल हैं भगवान की, कथा सबको पता है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वयं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि सबको पता है, जाने सबको। जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जय विजय द्वारपालों ने, भगवान विश्राम में हैं और सनत कुमार बाल रूप में थे तो उनको छोटा बालक जान करके रोक दिया। और तभी सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, बोले भगवान के द्वारपाल होके तुमको पता नहीं है किससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? ये राक्षसों जैसा तुम्हारा व्यवहार है, हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बनो। तभी भगवान बाहर निकल के आए वैकुंठ से और आकर के सनत कुमारों को वंदन किया। बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। अगर सनत कुमार कोपित नहीं होते तो कभी राम अवतार नहीं होता। आपने कृपा करके मेरे द्वारपालों को अनुग्रह प्रदान किया है कि कुछ दिन मेरा सानिध्य इनको प्राप्त हो। भगवान कहीं ना कहीं अपराध मेरा भी है कि मैंने द्वारपालों को पहले से शिक्षा देके क्यों नहीं रखी, किसको रोकना किसको नहीं रोकना, किसको लाने देना। इसलिए अगर ये चारों युग में, तीनों युग में अगर ये राक्षस बनेंगे तो इनको उद्धार के लिए मैं भी अवतार धारण करूंगा। सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकटे। और भगवान ने एक अपनी तरफ से बात कही, ये 3 बार राक्षस बनेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। हम 4 बार जाएंगे।
जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आए और उनके उद्धार के लिए भगवान हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान नृसिंह बने। सतयुग में, त्रेता में जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं राम रूप धारण करूंगा। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये दोनों जाएंगे और तब के इनके उद्धार के लिए मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा। सनत कुमारों के इस शाप से भगवान के अवतार का प्रयोजन हुआ, भगवान के अवतार का कारण बना। फिर एक कथा जलंधर की सुनाई गई जहां भगवान ने उसके उद्धार के लिए भी राम रूप धारण किया। और एक बड़ी प्रसिद्ध कथा और बड़ी रोचक कथा भगवान श्री राम के अवतरण की सुनाई गई। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। महादेव कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते कहते हैं, हे पार्वती जी, राम अवतार के पीछे एक कारण है कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान राम को आना पड़ा। नारद जी का नाम सुनते ही पार्वती जी के तो मेरुदंड सीधे हो गए, नेत्र खुल गए। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। हे पार्वती जी, आपके गुरुदेव नारद जी के श्राप की वजह से भगवान को आना पड़ा। सुनते ही पार्वती जी चकित हो गई, बोले मेरे गुरुदेव नारद जी, वे तो साक्षात नारायण के भक्त हैं, वे तो साक्षात विष्णु के भक्त हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं। महादेव बोले, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आपने ऐसे गुरु जी बनाए, देखो हमारे भगवान को उनकी वजह से अवतार लेना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं। पार्वती जी बोली, अरे नहीं 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 नहीं, आप हमारे गुरु पर प्रश्न मत उठाइए। तो आपके गुरु जी ने श्राप दिया भगवान को। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं, हमारे गुरु ऐसे नहीं कर सकते। कारण कवन श्राप मुनि दीना, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा भगवान को। और फिर अगली पंक्ति क्या कहती है, का अपराध रमापति की। पार्वती जी कहती हैं, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसीलिए मेरे गुरुजी ने उनको श्राप दिया। महादेव बोले, वाह पार्वती वाह, मतलब आप ये मान सकती हो कि भगवान ने अपराध किया होगा, लेकिन ये नहीं मान सकती कि आपके गुरु ने जबरदस्ती श्राप दे दिया है। पार्वती जी बोली, आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर मैं अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकती। मैं अपने गुरु के प्रति जो मेरा भरोसा, जो मेरा विश्वास है, मैं उसको नहीं डगमगा। जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा।
ये बहुत ऊंची बात है। आप भगवान को अपराधी मान रहे हो लेकिन अपने गुरु को नहीं। कहीं ना कहीं ये गुरु निष्ठा है। आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात पर ज्यादा मोहर नहीं लगाएंगे। आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये तो अंधविश्वास हो गया, गुरु कुछ भी करे हम उसको माने ही माने। हमारी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु बुद्धि नहीं होता, गुरु मन नहीं होता, गुरु माता पिता के गर्भ से जन्मा व्यक्ति नहीं होता, गुरु चिता में जलने वाला व्यक्ति नहीं होता। अगर इन सब चीजों में गुरु का दर्शन आप कर रहे हो तो क्षमा कीजिए, आपने गुरु बनाया नहीं है। गुरु मानव नहीं है, गुरु बुद्धि नहीं है, गुरु जन्म लेने वाला नहीं, गुरु मरने वाला नहीं। चिनानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो साक्षात शिव है, वो साक्षात राम है, वो साक्षात परब्रह्म के समान है। वो गुरु दृष्टि अगर हो जाए तो मानो कि आपने गुरु बनाया है। अगर आप ये मानते हैं कि गुरु व्यक्ति है तो गुरु से अपराध होगा तो आपको दिखेगा। व्यक्ति यदि मानोगे तो उससे अपराध होगा। व्यक्ति यदि मानोगे तो उसका जन्म होगा, उसका मरण होगा, उससे सब क्रिया होंगी, पर वो व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रास विहार किया, लेकिन क्योंकि हम उनको भगवान रूप में देखते हैं और क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए हमें वहां दोष ना दिख करके वो काम विजय लीला दिखाई देती है। आप श्री कृष्ण को मानवी मान करके उनकी संपूर्ण लीला का दर्शन करोगे, आपको दोष दिखेगा लीला में, पर वो मानव नहीं है, वो परब्रह्म है। ठीक वैसे ही अब हम ये बात कह तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको सावधान भी करना पड़ता है कि आजकल गुरु किसको बनाना चाहिए यह भी हम नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए पहले सत्संग बहुत कीजिए, खूब कथाएं सुनिए। कथा अतीत में जब जीवन में आएगी तो अपने आप विवेक बुद्धि जागृत होगी और अपने आप दिख जाएगा गुरु कौन है, किसके प्रति आपकी निष्ठा है। कहीं आप प्रभावशाली को तो गुरु नहीं बना रहे। प्रभावशाली गुरु नहीं होना चाहिए, स्वभावशाली गुरु होना चाहिए। लेकिन जब गुरु बना लो तो गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु वाणी पर, गुरु आज्ञा पर, गुरु चर्चा पर, गुरु वाक्य पर इतना विश्वास रखो, आपका विश्वास ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस विश्वास अटल हो। का अपराध रमा पति की कारण कवन श्राप मुनि दी। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया महादेव जिसकी वजह से मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा? महादेव हंसने लगे, बोले जय हो पार्वती जी, आपकी गुरु निष्ठा को प्रणाम। आपके इस गुरु भाव को मैं प्रणाम करता हूं जिसके आगे आप ठाकुर जी को अपराधी मान रही हो। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसी जस रघुपति करही जब सो तस तो ही छन होई। आहा, महादेव हंसते हुए कहते हैं, बोले आपके संशय को मैं अभी समाधिस्थ करता हूं, आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। एक बार की बात है, क्या बद्रीनाथ की बात है। बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज तप कर रहे हैं और आप जब तप कर रहे थे तभी वहां कामदेव का आगमन हो गया। जैसे कल हम सुन रहे थे ना कि महादेव के तप में कामदेव ने आकर के भंग किया, ऐसे। अच्छा, कामदेव खुद नहीं आता, कामदेव को देवता ही भेजते हैं।
नारद जी महाराज का तप इतना श्रेष्ठ चल रहा था, इतना उत्तम चल रहा था, स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगने लगा कि कहीं नारद जी का तप इतना श्रेष्ठ ना हो जाए कि ये मेरी पदवी छीन ले मुझसे। इंद्र के पास एक ही बाण है, कामदेव। तुरंत कहा, बोले जाओ नारद जी का ध्यान भंग करो, इनकी तपस्या भंग करो। एक बात तो सिद्ध हो जाती है बंधुओं कि हमारा चाहे जितना भी भजन हो, जितनी भी कथा श्रवण हो, कितना भी हमारा तप पुण्य क्यों ना हो, काम का उद्दीपन हो रहा है चित्त में, तो यह समझ लीजिए कि आपके पुण्य घट गए हैं, आपका तप नष्ट हो रहा है, आपका व्रत खत्म हो रहा है। जितनी बार काम का उद्दीपन हो और वे वजह उद्दीपन हो, पुण्य नाशक, भजन नाशक है काम। नारद जी महाराज तप कर रहे थे, तभी कामदेव का आगमन हो गया और कामदेव ने आकर के सुंदर हवा बहानी शुरू कर दी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वा आ गई, आकर के सुंदर सुंदर महकाने लगी, वातावरण को सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। कामदेव ने अपने सबरे बाण चला दिए, लेकिन जिस प्रकार महादेव का बाल बांका नहीं कर पाया, उसी प्रकार नारद जी भी ध्यानस्थ रहे, कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कामदेव ने जैसे ही देखा कि भैया नारद जी का तो बाल बांका भी नहीं हुआ, ये तो यथावत उसी स्थिति में बैठे हैं, सोई कामदेव ने चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। जय हो जय हो जय हो भगवान, या तो मैंने महादेव को देखा था इस रूप में, या फिर मैंने आज आपको देखा, आपकी जय हो। नारद जी महाराज के धीरे धीरे नेत्र खुले। अच्छा, एक बात सुनेंगे आप। कई बार आपके भजन में काम विघ्न नहीं डाल पाता, पर सम्मान विघ्न डाल देता है। कई बार काम आपको आपके भजन से हटा नहीं पाता, पर बहुत सम्मान दिखने लग जाता है, तो आप अपने मार्ग से बिखरने लग जाते हैं, बिछड़ने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं काम से भी ज्यादा बलवान सम्मान है। कामदेव को प्रणाम करते हुए देखा, नारद जी महाराज ने धीमे से नेत्र खोले। कामदेव बोला, मैंने इतने बाण चलाए तब नेत्र नहीं खोले, और जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम हुआ, सम्मान देने लगा, सो ही नेत्र खुल गए, इनके भजन छूट गया। कामदेव बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके भजन में मैंने विघ्न डाला, आप मुझे शाप मत दीजिएगा, आप मुझ पे नाराज मत होइएगा। भयऊ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी ने कोई क्रोध नहीं किया। कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आयु पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। एक बात सीखने की, कई बार कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो गलती करने वाले को क्षमा ही करते रहते हैं। ठीक है, एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, पर कई बार गलती होते देख करके भी आप बार बार क्षमा करते हैं, तो आप उस व्यक्ति का जीवन खराब कर रहे हैं। कभी कभी किसी को सुधारने और संभालने के लिए रोष करना जरूरी होता है, विशेष रूप से माता पिताओं को, विशेष रूप से गुरुजनों को, और कहीं ना कहीं कभी कभी पत्नी को पति पर भी, और पति को पत्नी पर भी। कभी कभी वो स्थिति बिगड़े ना, लेकिन सुनिए हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हम बार बार कभी कभी शब्द लगा रहे हैं। पता चली रामेश्वरम से जाते एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, और महाराज जी कह रहे थे कि कभी कभी रोष जरूरी है। ऐसा रोष नहीं, रोष में अंग स्पर्श तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने हमको 5 इंद्रियां इतनी खतरनाक दी हैं कि आंख और वाणी, ये 2 ही काफी हैं। इनसे ही कह दीजिए, इनसे। महादेव ने भी तो रोष किया सती के ऊपर,
पर कभी भी स्पर्श नहीं किया सती को, या फिर कुछ ऐसा जो आजकल के कर देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं किया। केवल व्यवहार से ही सती को अनुभव करा दिया कि उसने गलत किया है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। कभी कभी माता पिता को, गुरु को, पति पत्नी को संबंध बचाने के लिए और व्यक्ति को सुधारने के लिए रोष करना चाहिए। कभी कभी रोष के पीछे, क्रोध के पीछे उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, तो आपका रोष पाप भागी नहीं होगा। अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष पाप भागी हो जाएगा। कामदेव क्षमा मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके तप में भंग डाला। नारद जी बोले इधर आओ, उसके सिर पे हाथ फेरने, कोई बात नहीं बेटा, चरणों में प्रणाम किया, कामदेव चला गया। नारद जी महाराज लंबी सांस लेने लगे, अच्छा तो हमने काम को जीत लिया। पूरे विश्व में महादेव की चर्चा होती है, सब महादेव की चर्चा करते हैं कि उन्होंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, पर देखो मैंने काम को जलाया भी नहीं, मैंने तो जीत लिया। कहीं ना कहीं महादेव से ऊंचा मेरा नाम हो गया। जरूरी नहीं है कि काम ही सर्वनाश करता है, कभी कभी मान भी सर्वनाश कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी महाराज के मन में आया, लेकिन काम को हमने जीता ये देखा तो किसी ने भी नहीं, इसका प्रचार कैसे हो, दुनिया को पता कैसे चले कि हमने काम जीता। तुरंत नारद जी बोले बद्रीनाथ है यहीं बगल में ही, थोड़ी दूर पर ही कैलाश है, जाके महादेव को हम ही सुना देते हैं। नारद जी महाराज भजन करते भय, कीर्तन करते भय सीधे पहुंचे कैलाश। महादेव ध्यानस्थ बैठे हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, महादेव ने नेत्र को, अरे आइए 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 नारद जी महाराज, मेरे प्रिय हरि और हरि के प्रिय आप, तो आप तो मेरे दुगने प्रिय हो गए, आइए बैठिए विराजिए। कहां से आना हो रहा है आपका, और आज कैसे इतने दिनों बाद हमारे कैलाश में आगमन। नारद जी बोले अब देखो कई लोग होते हैं उन्होंने पुण्य किया है, कुछ अच्छा किया, वो बताते कैसे हैं? नहीं नहीं कैलाश में अभी नहीं आया हूं, मैं तो 1000 वर्षों से यहीं था। भगवान शिव बोले आप 1000 वर्ष से यहीं थे? बोले हाँ, यहीं पास में बद्रीनाथ है ना, वहीं तप कर रहा था मैं। महादेव बोले अच्छा तप कर रहे थे आप? बोले जी तप कर रहा था। तो बोले आपका तप पूर्ण हो गया? बोले तप तो अभी मेरा और चलता 10-5 हजार वर्ष तक, लेकिन वो कामदेव आ गया था और कामदेव ने आकर के मेरे तपन में विघ्न डालने का प्रयास किया। महादेव बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, होना क्या था, जीत लिया मैंने। महादेव समझ गए, बहुत अच्छी बात है, जीत लिया मैंने। अब नारद जी बोले आपने तो जला दिया था, आपने तो उसको जला करके राख कर दिया था, पर मैंने तो जीत लिया और मारा भी नहीं, जीवित छोड़ दिया। सबका अपना अपना स्वभाव होता है महादेव, अब इसमें मैं और क्या कहूं। महादेव ने तिरछी नजर से नारद जी को देखा और कहा नारद जी मेरा तो जल चुका है, दोबारा उठेगा नहीं, आपका जीवित घूम रहा है, दोबारा आ सकता है आपके पास। मेरा तो जल के राख हो गया है, पर आपका तो अभी भी जीवित है, सावधान रहिएगा। नहीं नहीं अब तो हमारा चेला हो गया वो, अब थोड़ी आक्रमण करेगा। महादेव बोले सब ठीक है। महादेव समझ गए कि अब ये प्रचार में लग जाएंगे कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया। और क्षमा कीजिएगा, एक बात यहां पर पुष्ट होती है कि आप जब किसी दुर्भाव पर विजय प्राप्त करते हैं और उस दुर्भाव का जब प्रचार कर देते हैं, तो वही दुर्भाव प्रचंड होकर के दोबारा आएगा
और आपका नाश करेगा। लोगों को अपने व्रत नियम बताने में बहुत आनंद आता है। हम ये नहीं करते, हम ऐसा नहीं खाते, हम वहां नहीं जाते, हम तो ये नियम करते हैं, हम तो सारी एकादशी करते हैं, हम तो सारे प्रदोष के व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। मत गाइए, नारद जी से सीख लीजिए। क्योंकि जब आप अपने नियमों का गायन करना शुरू करते हैं या आप अपनी इंद्रिय के किसी विजय भाव का प्रचार कर देते हैं तो वो एक ना एक दिन नष्ट होगा। प्रचार मत करो। आप किसी नियम में हैं तो अपने अंदर गुप्त रखिए, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। महादेव बोले, बहुत अच्छा नारद जी, आओ कुछ प्रसाद आदि पाया? नारद जी बोले, अच्छा ठीक है मैं चलता हूं। महादेव पहचान गए, बोले ये कहां जा रहे हैं? अब इनको लगा कि महेश को तो सुना दिया, अब जाकर के रमेश को सुनाऊं। रमेश मतलब लक्ष्मीपति, उनको भी तो बताऊं कि मैंने कामदेव जीता। सावधान किया महादेव ने। क्या? तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, तिमि जन हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग धुराएहु तबहु, चलेहु प्रसंग धुराएहु तबहु। कितने भोले हैं महादेव। महादेव बोले, नारद जी आपने जो मुझसे बात कही ना यहां आकर के कामदेव को जीतने वाली और तप वाली बात, ये कभी हरि को मत बताना। उनसे मत जाकर के कहिएगा इस बात को जो मुझसे कही है आपने आकर के। और इतना ही नहीं, चले हु प्रसंग दुराय हु तबहु, अगर कभी काम के विजय की बात भी चल रही हो और आप उस सभा में बैठे हो तब भी आप कभी इस बात का प्रकाश मत कीजिएगा कि आपने काम पर विजय प्राप्त की है। दोनों प्रकार से उन्होंने नारद जी को समझाया कि आप इस बात को हरि से मत कह देना। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, जब हमारी हित की बात कही जाती है तो हमको ये लगता है ये सामने वाला हमसे चिढ़ रहा है तभी हमको मना कर रहा है। नारद जी ने भी यही सोचा, बोले इनका तो प्रचार हो गया है तीनों लोकों में कि इन्होंने काम को जला दिया। अब ये नहीं चाहते कि मुझसे ऊपर कोई और जाए, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं कि तुम हरि को मत बताना जाके। नारद जी महाराज बोले ये चिढ़ गए हैं तभी मुझको मना कर रहे हैं। नारद जी बोले नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब पड़ा है, मैं क्यों कहूंगा, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कौन करता है। ठीक है महादेव चलते हैं। महादेव बोले ये मानेंगे नहीं, वहीं जाएंगे। और वही हुआ। कैलाश से निकलते ही क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जब बस श्री निवास श्रुति माथा, जब बस श्रीवास श्रुति माथा। सीधे कैलाश से उतर करके कहां गए? क्षीर सागर की ओर। और क्षीर सागर में प्रवेश किया। शेष नाग पर पौड़े हैं संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान। लक्ष्मी निवास भगवान चरण दबा रही हैं श्री लक्ष्मी जी। नारद जी महाराज पहुंच गए और नारद जी ने जाके जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया, हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते नारायणाय नमः। नारायण भगवान को प्रणाम करने लगे तो और दिन तो नारायण भगवान पौड़े पौड़े ही आशीर्वाद देते थे, जय हो नारद जी, प्रसन्न रहो। अच्छा एक बात हम आज मन में आ रही थी मेरे, क्योंकि श्री निवास भगवान का जब प्रसंग आया है, कल कथा 2 सत्र की होगी और कल कथा विश्राम हो जाएगी। फिर 31 तारीख आपके पास में खाली है, तो क्यों ना जिनका अगर चले बन सके क्रम, तो आप सब लोग यहां से थोड़ी दूरी पर ही श्रीनिवास भगवान प्रत्यक्ष बैठे हैं,
तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान हमारे इष्ट शेषनाग पर पौढ़ानाथ विराजमान है। थोड़ी दूरी है यहां से, 200 कुछ किलोमीटर है, बस 4-5 घंटे का मार्ग है, बढ़िया रोड है। क्यों ना इस वर्ष के विश्राम में यहां पर हर के दर्शन हो गए, हरि के भी करें आना। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझ पे तो समय नहीं है, पर मेरी तरफ से अगर कोई जाना चाहे, सब जाओ ऐसा मेरा आग्रह नहीं, पर जिसको भी मन हो सुबह सुबह यहां से 5-6 बजे निकलो, आप 9-10 बजे तक पहुंच जाओगे और वहां जाकर के श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन के जैसे ये रामेश्वर भगवान का मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन रामेश्वर भगवान के मंदिर की प्रसिद्धि है कि यहां सबसे ज्यादा पिलर हैं, सबसे ज्यादा खंबे हैं, लेकिन चौड़ाई में और भूमि के रूप से यदि देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर, तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन से न कहीं छोटा होगा, वृंदावन के आसपास बड़ा ही है, बस इतना बड़ा मंदिर है। और वहां पर साक्षात श्री रंगनाथ भगवान विराज रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है श्री रंगनाथ भगवान की। और ये कौन है पता है आपको? रंगनाथ भगवान ये राम जी के इष्ट हैं। अयोध्या में दशरथ जी जिन अपने इष्ट की आराधना करते हैं वही विराज रहे हैं यहां पर। ये देवताओं के आराध्य थे। तब एक बार इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी बोले आपके जो इष्ट नारायण है ये हमको दे दो, हम अपनी अयोध्या में इनकी पूजा करेंगे। तब वही नारायण भगवान अयोध्या में विराजे। और जब अयोध्या में विराज गए, राम जी लंका गए, लंका में जाकर के रावण का वध किया। तब लंकापति जो नए बने विभीषण, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान अब आप लंका में ही विराजो, लंका के राजा आप ही बन जाओ, यही निवास करो। भगवान बोले अयोध्या मुझे बहुत प्यारी है, भरत जी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। विभीषण बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। तब भगवान बोले मेरे समान मेरे इष्ट विराजमान हैं अयोध्या में, तुम चलो हम तुमको वो प्रदान कर देंगे, उनको तुम यहां विराजमान कर लो। विभीषण जी अयोध्या से भगवान श्री राम के इष्ट को लेकर के लंका जा रहे थे। तभी कावेरी नदी पड़ी रास्ते में। कावेरी मैया ने एक बार नारायण भगवान से वरदान मांगा कि आप गंगा के तट पर विराज रहे हो, यमुना जी के तट पर विराज रहे हो, नर्मदा के तट पर विराज रहे हो, मेरे तट पर कब विराजोगे? तब भगवान ने कावेरी को वचन दिया था कि एक हम त्रेता में जब राम जी के कुल के इष्ट बन करके आएंगे, तब कोई ऐसी योजना बनेगी, हम दक्षिण आएंगे और तुम्हारे तट पर विराजेंगे। जैसे ही कावेरी के तट से विभीषण जी लंका की ओर जाने लगे, कावेरी अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे, भगवान ये मेरा ही तट है, रुक जाइए यहां पर। भगवान बोले हम कुछ करते हैं। विभीषण जी कंधा पर रख के ले जा रहे थे, तो भगवान ने विभीषण जी से पहले ही कहा था कि हमको कहीं रखना नहीं, सीधे लंका ही लेके चलना, अगर तुम बीच में कहीं रुके तो हम वहीं रुक जाएंगे। सोई भगवान ने वरुण भगवान से कहा कुछ करो खलबली, और वरुण ने आकर के महाराज विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्रता से इच्छा होने लगी कि वे रोक ही नहीं पा रहे थे स्वयं को। भगवान साथ में शुद्धता का ध्यान रखना है। तुरंत उन्होंने बिना विचार किए ठाकुर जी को पधरा दिया, निवृत्त होने गए, कावेरी में स्नान करके शुद्ध अवस्था होकर के जैसे ही आए भगवान को उठाने लगे। ठाकुर जी बोले हमने कहा था जहां रखोगे वहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण बहुत रोए, बोले भगवान आप तो लंका चलने के लिए निकले थे, अब आप यहीं रुक गए, अब मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूं अपने? बोले भगवान बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, देखो सुनो हमारी बात। संपूर्ण विश्व में नारायण के जितने भी मंदिर हैं सब शुभमुखी होंगे, लेकिन एकमात्र श्रीरंगम श्री रंगनाथ मंदिर ऐसा होगा जो दक्षिण मुखी होगा। और दक्षिण मुखी होने का तात्पर्य यह है कि तुम रोज लंका से मेरा दर्शन कर सकते हो, और मैं रोज लंका की ओर ही तुमको देखता रहूंगा, तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कावेरी के वर को पूर्ण करने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा,
पर तुम नित्य मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो, और तुम अपने भवन पर खड़े होकर के वहां से मेरा दर्शन करोगे, वहां से तुमको मैं दिखा करूंगा। इसलिए एकमात्र नारायण भगवान दक्षिण में श्री रंगम में दक्षिण मुखी होकर के बैठे। विभीषण अपनी लंका से रोज दर्शन करता है, और ऐसा कहते हैं कि शायद वो कभी आते भी हैं यहां दर्शन करने के लिए। तो ये आदि नारायण, वैकुंठ के नारायण साक्षात पृथ्वी पर यदि विराज रहे हैं तो वो श्री रंगम में विराज रहे। और दूसरी बात, रंगनाथ भगवान का जो दर्शन करने जाए उनको हम बता दें, जो गर्भगृह जहां भगवान नारायण विराज रहे हैं शेष शैया पर, वो गर्भगृह किसी मानव ने नहीं बनाया, वो गर्भगृह वैकुंठ से ही आया है। पूरा का पूरा गर्भगृह ही सचल है, वही अयोध्या में था, वही कावेरी के तट पर है, वही देवलोक में था, वही वैकुंठ में था। एक होता है कि भगवान का श्री विग्रह केवल इतना ही है, परंतु वो समस्त जो गर्भगृह है वो पूरा श्री विग्रह से ही जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। अद्भुत दर्शन है भगवान का।